हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. क्वेश्चन इज व्हाट इज कॉमन बिटवीन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड एपोमिक्सिस. And the options are both occur around the year. Second is both produces progeny identical to the parent. Third is both are applicable to dicot plants only. And the option is both bypass the flowering phase. So let's see what is the key concept to solve the question. Concept यहाँ पे क्या लगेगा कि first of all we should be having a knowledge about the vegetative reproduction एंड द एपोमिक्सिस. अगर हमें ये दोनों टर्म्स की मीनिंग पता है, कि नो द कॉन्सेप्ट अबाउट दीज टू, तो हम इसको इजीली आंसर कर पाएंगे. तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है? इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल ये है क्या? इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी फ्यूजन ऑफ द गैमीट्स, तो सेक्सुअल होगा. होता क्या है कि अगर देखिए एक प्लांट के पार्ट्स की बात करें, एक प्लांट के अंदर देयर आर टू टाइप्स ऑफ पार्ट्स. एक तो होते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स, के अंदर आ जाते हैं रूट, स्टेम एंड लीव्स. रूट, स्टेम एंड लीव, दीज आर द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. और एक होते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे. तो एंजियोस्पर्म्स की बात हो रही है, तो ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या होंगे? फ्लावर, फिर फ्लावर से ही फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट बनता है, सो फ्रूट, एंड इसी में सीड बनेगा. तो दीज आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स. तो जनरली तो हम क्या देखते हैं, नॉर्मल फ्लावर है, फ्लावर में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर देयर, फिर फ्लावर में गैमीट्स बनेंगे, फ्यूजन होगा, देन अ न्यू प्लांट विल बी फॉर्म्ड, सीड बनेंगे. बट अगर प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से कोई नया प्लांट बन रहा है, तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट्स, दीज आर द वेजिटेटिव पार्ट्स. तो अगर प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से नया प्लांट बन रहा है, सो फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ ए प्लांट. अगर किसी प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से न्यू प्लांट्स बन रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. अब आप देखिए यहाँ पे देयर इज नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स. तो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं, जैसे कि आप पोटैटो में देखते हैं, पोटैटो का जो अंडरग्राउंड स्टेम है पर कहते हैं, उसी से नया प्लांट बन गया. तो जो नए प्लांट्स बनेंगे, बिकॉज दे आर नॉट फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, दे डू नॉट इन्वॉल्व मियोसिस, तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही हुआ. एंड ड्यूरिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो पेरेंट है, पेरेंट प्लांट और जो न्यू प्लांट्स बने हैं, तो पेरेंट प्लांट एंड न्यू प्लांट्स they will be genetically identical. Equal means the genetics of parent plant is equal to the genetics of new. Genetically identical plants will be formed. अब हम बात करें एपोमिक्सिस की, तो एपोमिक्सिस भी क्या है? एपो मीन्स होता है विदाउट, एंड मिक्सिस मतलब मिक्स. एपोमिक्सिस इज द फॉर्मेशन ऑफ सीड. If a seed or embryos are formed without fertilization, अगर कोई सीड है और उसके अंदर जो एम्ब्रियो बने हैं, तो वो बिना फर्टिलाइजेशन के बने हैं, तो ओव्यूल इज कन्वर्टेड इनटू द सीड बट विदाउट फर्टिलाइजेशन. तो फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं, तो इसका मतलब ये भी कैसा एक प्रोसेस हुआ? इट इज ऑल्सो एसेक्सुअल प्रोसेस, बट ये मिमिक कर रहा है, क्योंकि सीड्स किस में बनते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से. तो ये मिमिक्री तो कर रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, बट एक्चुअली इट इज नॉट इन्वॉल्विंग द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स. जैसा कि सिट्रस में भी होता है, जो बहुत सारे एम्ब्रियोज हैं, उनमें से एम्ब्रियोज बिना फर्टिलाइजेशन के बने होते हैं, तो उनसे जो नए प्लांट्स बनेंगे दे विल बी जेनेटिकली आइडेंटिकल बिकॉज इट इज ऑल्सो द एसेक्सुअल प्रोसेस. तो यहाँ पे भी जो पेरेंट प्लांट है वो और जो न्यू प्लांट्स इन सीड से और एम्ब्रियो से बनेंगे, वो भी क्या होंगे? जेनेटिकली आइडेंटिकल. तो दोनों में हम देख रहे हैं बहुत सारी चीजें कॉमन है.
यहाँ पे कॉमन क्या है कि ये भी एसेक्सुअल प्रोसेस है, ये भी एसेक्सुअल। यहाँ पे भी नए प्लांट्स और पुराने प्लांट्स जेनेटिकली आइडेंटिकल है, यहाँ पे भी ऐसा ही है, बट यहाँ पे सीड्स नहीं बन रहे हैं, यहाँ पे सीड्स बन रहे हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो फ्रॉम दिस डिस्कशन ये क्लियर है। अब देखिए, बोथ प्रोड्यूस प्रोजेनी, जो न्यू प्लांट्स बनेंगे दे विल बी आइडेंटिकल टू द पेरेंट बिकॉज द टू प्रोसेसेस आर एसेक्सुअल। So the right answer will be option B. If we look at further three options, तो क्या है? First कहता है both occur round the year. तो ऐसा नहीं होता because these processes are involved in various factors. जैसे these are influenced by the photo periods, means the length of day and night. ये भी चीजें इनको impact करती हैं। तो ये चीजें बहुत सारे factors पे depend करती है। तो these are not means present throughout the year. तो ये बात गलत हो जाती है। थर्ड ऑप्शन है बोथ आर एप्लीकेबल ओनली टू द डाइकोट प्लांट्स। तो ऐसा नहीं है बिकॉज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जैसे आप शुगर केन की बात करते हैं तो शुगर केन में भी हम स्टेम से नया प्लांट बना सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, दे आर एप्लीकेबल फॉर बोथ द मोनोकोट्स एंड डाइकोट्स। तो ये भी गलत हो जाता है। ऑप्शन डी कहते हैं बोथ बाईपास द फ्लावरिंग फेज। ऐसा नहीं होता बिकॉज अगर आप एपोमिक्सिस देखेंगे तो पहले फ्लावर आएंगे, फ्लावर के बाद ही तो नए एम्ब्रियो और सीड बनेंगे। तो ऐसा तो नहीं होता, फ्लावरिंग फेज इज देयर। इसी तरह से हम ये थोड़ी ना कह सकते हैं कि कोई प्लांट वेजिटेटिव प्रोड्यूस कर रहा है तो उसके अंदर फ्लावर्स आएंगे ही नहीं। तो ऐसा नहीं है, फ्लावरिंग विल बी देयर। तो इफ दे आर एंजियोस्पर्म्स, फ्लावरिंग विल ऑब्वियसली बी देयर। तो ये भी रॉन्ग हो जाता है। सो फ्रॉम दिस डिस्कशन द राइट आंसर इज डेफिनेटली ऑप्शन। कॉमन फीचर बिटवीन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड एपोमिक्स दैट कि न्यू प्लांट्स पेरेंट प्लांट्स की आइडेंटिकल कॉपीज होंगे। इट इज आवर करेक्ट आंसर। I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.